हेलो दोस्तों। आज की प्रॉब्लम है शॉर्ट वॉवल्स इन स्ट्रिंग। काफी सिंपल होने वाली है यार प्रॉब्लम। देखो ये मीडियम लेवल दे रखा है, वैसे तो मीडियम का टैग, बट काफी इजी है यार। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट इसको समझाता हूँ बिना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़े। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको देखो समझा देता हूँ। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगा, यहाँ इतना तो मुझे पता चल गया। क्वेश्चन में फंक्शन का नाम है शॉर्ट वॉवल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि वॉवल्स होने वाले हैं। अब वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। और ये कह रहा है कि इनको शॉर्ट करना है। मतलब स्ट्रिंग में मेरे पास वॉवल्स हो गया और वो शॉर्टेड ऑर्डर में आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग को ले लेता हूँ पहले यहाँ पे। मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब मेरा आउटपुट जो आ रहा है, मेरा आउटपुट आ रहा है ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो मुझे फ्रेंड्स ये बोला गया है कि पहले तो वोवल्स के अलावा जो भी होगा कैरेक्टर, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपने बोला भैया इसमें वोवल्स कौन कौन से? ये इनपुट था। इसमें वोवल्स है कैपिटल ई, ओके, छोटा ई, ओके, फिर टी सी, फिर कैपिटल ओ, ओके, और फिर छोटा ई। तो मेरे पास 3 वोवल्स है और जो छोटा ई है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब हमें पता है क्या बोला गया? हमें बोला गया आप इसे सॉर्ट करो, इसे सॉर्ट करो। अच्छा, तो अगर मैं इसे सॉर्ट करता हूँ तो कैसे करूँगा? बोला पहले कौन आना चाहिए? अगर आपको आस्की कोड पता होगा तो आस्की कोड के हिसाब से जो कैपिटल ए होता है उसकी वैल्यू होती है 65, और जो स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू आई थिंक 91 या 92 के करीब कुछ होती थी। कुल मिला के मुझे इतना तो पता चल गया कि कैपिटल वाले जो है वो स्मॉल वालों से पहले आते हैं। तो अगर मैं इसे शॉर्ट करूंगा तो शॉर्ट करके मेरे पास ई ओ छोटा ई इस तरीके से आना चाहिए। चलो, अब मैंने बोला यार मैंने इसके अंदर की वोवल्स तो शॉर्ट कर दिए, बट मैं इनको पोजीशन में कैसे सेट करूं? चलो एक काम करते हैं, मैंने बोला एल ऐसे ही रहेगा, मैं डैश रख देता हूँ, फिर ओ के बदले भी डैश रख देता हूँ, फिर टी रख देता हूँ, फिर सी रख देता हूँ, फिर ई के बदले डैश, फिर डी और फिर एक डैश। अब यहाँ पे देखो कितने डैश है, 1 2 3 4 डैश है और 4 कैरेक्टर है। तो होगा क्या? पहले डैश में आ जाए कैपिटल ई, दूसरे डैश में आ जाए, अच्छा चलो एक काम करो इसे भी छोड़ो, इसके बगल में लिखेंगे एल। तो ऐसी है देखो, कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी फ्रेंड्स। इसका इंडेक्स जो है अभी भी वही है। बस यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको भरना है। मैंने बोला पहले आ गया कैपिटल ई, अच्छा दूसरे डैश में आ गया कैपिटल ओ, तीसरे में अच्छा फिर क्या है? टी है, फिर सी है, फिर तीसरे डैश में आ गया छोटा ई, फिर मेरे पास डी है, फिर मैंने बोला लास्ट में आ गया छोटा ई। तो क्या मेरा आउटपुट यही है? देखो एल ई ओ टी सी ई डी ई, एल ई ओ टी सी ई डी ई हो गया। तो यही तो करना है मुझे। काफी सिंपल है यार। अब बोलोगे यार देखो, अब बोलोगे यार मैं वोवेल्स निकाल सकता हूँ एक स्ट्रिंग से और उसे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। मुझे यही तो निकालना है, इसे सॉर्ट ही तो करना है। बट प्रॉब्लम है कि मैं इसको यहाँ पे कैसे रखूँ? आप बोलोगे इस डैश डैश की जगह पे कैसे रखूँ? डैश डैश तो है नहीं ना। तो पता मैं क्या बोलूँगा? मैंने बोला अगर आपको एक तरीका मिल गया ये करने का, निकालने का वोवेल्स और उसे सॉर्ट करने का, तो मैंने बोला फ्रेंड्स अब इस पे आइट्रेट करो और हर एक कैरेक्टर पे चेक करो कि क्या वो वोवेल तो नहीं है। अगर वो वोवेल है तो इसके देखो एक एक कैरेक्टर यहाँ से उठाओ, चिपका दो, कनकैटिनेट कर दो, रिप्लेस कर दो। अच्छा फिर आगे बढ़ो, फिर देखो वोवेल तो नहीं, अगर वोवेल है तो इसको चेंज कर दो, उसके साथ रिप्लेस कर दो। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूंगा, रिप्लेस करता रहूंगा। तो है ना काफी सिंपल। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ गई तो बहुत बढ़िया, आप खुद से ट्राई करना। चलो, तो मैंने बोला सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वोवेल्स नाम का एक स्ट्रिंग बना देता हूँ यार। के ई आई ओ यू और फिर कैपिटल में ए ई आई ओ यू, क्योंकि मेरे पास छोटा बड़ा दोनों है। ठीक है, दोनों अलग अलग उसमें यार। मैंने बोला एक काम करो, एस से पहले वोवेल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे? क्या करना है? कुछ भी थोड़ी करना। मैंने बोला आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एस डॉट लेन और आई प्लस प्लस, सिंपल। और इस पे चेक कर लो। अच्छा, या फिर मैं इसको वोवेल्स ऐसे रखूं या फिर इसको मैं सेट भी बना सकता है। अगर मैं इसे सेट बना दूँ तो सेट कैसे बनाऊँगा? अच्छा ठीक है जी। मैंने बोला इसमें ए, ई, आई, ओ, यू। अब फ्रेंड्स मैंने सेट बना दिया यार। मैंने बोला ठीक है, सेट बनाने का रीज़न, देखो मैं रीज़न बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मैंने बोला अगर मेरा वोवेल्स डॉट हैज़ एस ऑफ आई, मैंने बोला क्या मेरे वोवेल्स में एस ऑफ आई एग्ज़िस्ट करता है?
और एस ऑफ आई में मान लो कि सबसे पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ अगर, फ्रेंड्स ध्यान देना, तो एस ऑफ आई में क्या है, एल है। क्या मेरे इसमें एल एग्जिस्ट करता है? बोला नहीं करता। अच्छा, तो सेट लेने का रीजन समझ आ गया, फास्ट एक्सेस हो गया, नहीं है तो स्किप कर लो। फिर ई की बारी आई, बोला हाँ जी ई तो है। अगर ई है तो अब पता है क्या करो, अब एक काम करो, एक एरे बना दो, कॉन्स्ट वोवल्स एरे कर, ए आर आर कर देता हूँ, चलो यार मैं इसे ना थोड़ा सिंपल रखता हूँ। अब मैंने बोला वोवल्स एरे करो और इसमें पुश करते रहो यार, जो जो आपको मिल रहा है। बहुत बढ़िया, समझ आ गया इतना। मैंने बोला इसमें पुश कर दो कितना, एस ऑफ आई। अब कब पुश करो? अगर वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है। इस सेट में क्या है, केवल वोवल्स पड़े हुए हैं। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वोवल्स एरे में मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स इस आइट्रेशन के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास वोवल्स एरे में आ जाएगा इस एग्जांपल के हिसाब से कैपिटल ई, छोटा ई, फिर कैपिटल ओ, और फिर अगेन छोटा ई। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे पास यही आना चाहिए था, ई ओ, ई छोटा ई, फिर कैपिटल ओ, फिर छोटा स्मॉल ई। तो ये तो हो गया, देखो सिंगल आइट्रेशन में बहुत बढ़िया। मैंने बोला चलो अब क्या करना है। अब मैंने बोला इसको, मैंने एरे बनाने का रीजन ये था कि ताकि मैं इसे सॉर्ट कर पाऊँ। अब इसे शॉर्ट कर दो, तो मैंने बोला वोवल्स कैरेक्टर कर दो इसे, कैर वोवल, वोवल कैर कर, कैट्स कर देता हूँ, ये थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है। अब शॉर्ट करने का कैसा बनता है, मैंने बोला डॉट शॉर्ट, मैं इसके अंदर कॉल बैक भेजूंगा। और कॉल बैक के होता मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा ए डॉट कैर कोड एट 0 माइनस बी डॉट कैर कोड एट 0। अच्छा, आपने बोला इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मेरे पास मिला पहले ई, ई आया होगा। अच्छा जी, मैंने बोला ई, मेरे पास ई, इसमें ए में ई है, ठीक है जी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डॉट कैरेक्टर कोड एट 0? तो ये मुझे बता देगा ई का कैरेक्टर कोड क्या है यार। तो 65, 66, 67, 68, 69, तो ई का कैरेक्टर कोड है 69। और फिर यहाँ पे आपको पता है ये शॉर्टिंग कैसे करता है, यहाँ पे भी इसका बी का कैरेक्टर कोड निकाल देगा। मतलब बी में जो भी मेरे पास आ रहा है, जैसे छोटा ई आ रहा है, मान लो कि पहले दो को ये कंसीडर करता होगा ए बी, तो कैपिटल ई छोटा ई का मेरे को मिल जाएगा कैर कोड। और फिर ये उसको सॉर्ट कर देगा, मतलब जो छोटा है तो छोटा तो ऑब्वियस है कैपिटल ई वाला ही है, क्योंकि इसका आस्की कोड कम है ना। ये मुझे आस्की कोड रिटर्न करता है फ्रेंड्स, कैरेक्टर कोड एट जी, कैरेक्टर कोड एट मेरे को आस्की कोड रिटर्न करता है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये इंडेक्स देता है, ये बोलता है कि मुझे इंडेक्स दे दो, जो भी आपने स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग से मुझे कौन से इंडेक्स से निकालना है। मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास तो एक सिंगल है, तो इस सिंगल से निकाल लो। तो सिंगल सिंगल का आस्की कोड निकालेगा, उसे सॉर्ट कर देगा। मैंने बोला चलो यार ये तो बढ़िया हो गया काम। अच्छा, सॉर्ट करने के बाद मैंने बोला अब जो मेरा एरे है, अब जो मेरा एरे है वो बन गया कैपिटल ई, कैपिटल ओ, स्मॉल ई, अगेन स्मॉल ई। ठीक है जी, मेरे मेरे पास वोवल कैट्स में ये आ गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखो हमने बोला था सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद कोई तरीका ढूंढो कि जिससे आप कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स को चेंज ना करो, पर जो बचे हुए पोजीशन है जहाँ पे मैंने डैश डैश रखा था, बताइए डैश तो मैंने समझाने के लिए रखा है, एक्चुअल में डैश थोड़ी है वहाँ पे। वहाँ पे तो ई ओ ये सब पढ़ रखे हैं, तो उनको अपडेट कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो यार, मैंने बोला अगेन एक और आइट्रेशन तो लगानी पड़ेगी। तो मैंने बोला आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। वैसे और भी तरीके से करने के, बट इसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे मेमोरी। और मैं पता क्या बोलता, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो फाइनल मेरे रिजल्ट को होल्ड करने वाला है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बोला अगर हम ये वाली टेक्निक की वापस यूज करेंगे, अगर वोवल्स डॉट हैज एस ऑफ आई, अगर वोवल्स में एस ऑफ आई, हाँ एस ऑफ आई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये समझना, इस वाले को, इस वाली स्ट्रिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले आया मेरे पास कितना, एल आया। क्या मेरा एल वोवल्स में एग्जिस्ट करता है? मैंने बोला नहीं करता। नहीं करता तो एल्स में आ जाओ। और मैंने बोला रिजल्ट में चिपका दो एल को। तो मैंने रिजल्ट प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, गॉट इट। तो रिजल्ट में कितना हो गया फ्रेंड्स, रिजल्ट में मेरे पास हो गया एल। अब सेकेंड आइट्रेशन में मेरे को मिला ई, बोला वोवल्स में ई है, हायर ई तो है कैपिटल। अगर ई है, अगर ई है तो ई को अब मुझे इस पोजीशन को रिप्लेस करना है। अब मैंने पता क्या बोला, रिजल्ट प्लस इक्वल टू क्या रखूं यार इसके बदले,
यार मुझे पता है कि मुझे उसके बदले वोवल्स का कोई कोई इंडेक्स रखना है, कौन सा इंडेक्स रखूं? तो मैंने बोला देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पता है क्या बोला, लेट इंडेक्स इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इंडेक्स। तो मैंने बोला इंडेक्स की जो भी वैल्यू है, मतलब इंडेक्स 0 तो वोवल्स कैर्स का 0 रख लो। अच्छा 0 में क्या है जी? बोला 0 में तो ई पड़ा हुआ है, तो ई डाल दें? हम बोले ई डाल दें? बोला ई डाल दो यार इसमें। डाल दो मतलब ई को अटैच कर दो, तो अब क्या हो गया, एल ई हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंडेक्स की वैल्यू अब बढ़ा दो, इंडेक्स प्लस प्लस। चलो, अब बारी है किसकी, छोटे ई की। अच्छा छोटा ई आया। अगेन इसने बोला क्या वोवल्स में एस ऑफ आई एग्जिस्ट करता है? मैंने बोला हाँ जी करता है। तो रिजल्ट में वोवल्स कैर्स का इंडेक्स डाल दो। अच्छा वोवल्स कैर कहाँ गया? वोवल्स कैर तो ये रहा, और इंडेक्स की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो मैंने बोला उसमें तो 0 पड़ा है, ओ पड़ा है सॉरी, तो ओ चिपका दो। तो मैंने बोला यहाँ पे ओ चिपका दो और इंडेक्स की वैल्यू प्लस 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 कर दो, तो इंडेक्स की वैल्यू अब हो गई 3। ठीक है जी, ठीक है बढ़िया। अब मैं ऊपर गया, अब मैंने बोला मेरे पास टी आ गया, तो क्या टी वोवल्स है? नहीं है, तो मैंने बोला रिजल्ट में डाल दो उसे, तो रिजल्ट में मैंने डाल दिया। फिर आया सी, अगेन सी भी वोवल नहीं है, तो मैंने बोला रिजल्ट में डाल दो, मैंने डाल दिया। फिर आया ओ, क्या ओ वोवल है? हाँ जी वोवल है। तो यहाँ पे गया वो, और उससे बोला रिजल्ट में डाल दो वोवल्स का इंडेक्स, वोवल्स का इंडेक्स जो कि 3 है। तो 0 1 2 3, सॉरी 3 होना था, 2 होना था शायद, 0 1 2। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब इंडेक्स में थोड़ा मैं वो हो गया, बट कुल मिला के मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जो कि ई है। फिर मेरा डी आया होगा, तो मैंने बोला डी को एज इट इज चिपका दो क्योंकि वॉवल नहीं है। अच्छा फिर मेरा आया होगा ई, मैंने बोला ओके वापस ई रख दो इसमें, और फिर इंडेक्स प्लस प्लस कर दो। तो इंडेक्स का रूल समझ आ गया आपको? इंडेक्स तब बढ़ेगा जब मेरा वोवल्स मिलेगा, पहले उस इंडेक्स में जाओ और इंडेक्स को बढ़ा दो। अच्छा ये तो हो गया फ्रेंड्स। क्या ये काम करेगा? चलो यार देख लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ, मेरे को रिटर्न क्या करना था, यहाँ से रिटर्न करना था रिजल्ट, राइट? मुझे रिटर्न करना था रिजल्ट, तो मैंने बोला रिटर्न रिजल्ट। अब ऐसे रन करके देखता हूँ पहले, जो चलना चाहिए बिल्कुल चलेगा, चल गया। और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, तो सबमिट भी हो जाना चाहिए, और ये सबमिट हो गया फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हो कितना बढ़िया था। हमने बस एक सेट का यूज़ किया जो कि फास्ट एक्सेस के लिए था, और एक वोवल कैर्स का यूज़ किया, ठीक है? 2 एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ की हमने। बाकी जो काम है मेरा कांस्टेंट टाइम में हो गया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है 2n, ठीक है? 2n क्योंकि एक बार ये n टाइम चला और ये n टाइम चला, तो 2n तो मैं इसे बोल दूँगा n। और जो स्पेस मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया वोवल्स कैर और वोवल्स के लिए किया। तो ये हो गया मेरा बिग O ऑफ अगेन n, 2n, तो इसको मैं n ही बोलूँगा। तो ये मेरा स्पेस प्लस वो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा मैं स्पेसिफाई नहीं कर रखा था, तो हमारा ठीक है, उस हिसाब से लॉजिक से ये एक्सेप्ट हो गया अगर आंसर तो। ठीक है फ्रेंड्स? तो मज़ा आ गया होगा आपको आज। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, देखने में लग रही थी कि यार मीडियम लेवल की है, बट एक्चुअल में बहुत सिंपल थी यार। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए बाय बाय।